तो हेलो फ्रेंड्स स्वागत करछि इंडिया जो रिपोर्ट यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय रे आपनकर देखि पारुथिबे जहा कि आसी छि कोन ना आसाम राइफल वैकेंसी तरफ रु नियुक्ति आसी छि। आपन मजे देखि पारुथिबे जहा कि डिटेल्स थंबनेल ले मध्य रही छि एवं देखन जो ता सहित तमर रही छि मध्य कोन रही छि ना नोटिस मध्य तमनकर कोन रही छि ना आसी छि। ठीक अछि। तो देखो ता पर आपनकर जहा कि रही छि पोस्ट जहा कि रही तमर राइफल मैन जीडी तरफ रु नियुक्ति टी आसी छि। ठीक अछि। एवं जदि आपण 10th टीए पास करिसंती तो 10th टीए पास करचंती एवं ता सहित आपनकर एज मध्ये 18 रु 33 वर्ष अछि ताला आपण जे आपण एथिरे नियुक्ति मध्ये पाई परिबे। तो चलंतु देखिबा कोन रही डिटेल्स एवं सब किछि डिटेल्स जानिया पे वीडियो टिको शेष पन देखंतु। जदि एत हम चैनल को सब्सक्राइब करने जल्दी सब्सक्राइब कर दियौ एमति सब किछि डिटेल्स एवं नोटिफिकेशन पाया पाए। ठीक अछि फ्रेंड्स। तो चलंतु वीडियो टिको स्टार्ट करिबा। तो देखंतु प्रथमे तमर आसी गला जहा कि आपनकर रही छि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेम देखंतु जहा कि रही तमर कोन रही छि ना आसाम राइफल तरफ तुमर नियुक्ति आसी अछि। ठीक अछि। तो आसाम राइफल जो रही छि तो ता तरफ आपनकर नियुक्ति आसी छि। तो जॉब टाइप देखंतु आपनकर जहा कि परमानेंट रहिबो। एथे आपन कोनोसी जो माने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहिबो नै तो आपन परमानेंट बेसिस रे आपनकर जॉब टी आपनकर रहिबो। ठीक अछि। तो जॉब कैटेगरी कोन होबो ना परमानेंट बेसिस रे आपनकर जॉब टी रहिबो। तो नेक्स्ट देखो तमर कोन अछि ना कैटेगरी जहा कि रही छि आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ठीक अछि। तो एटा तमर को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तरफ रु ए नियुक्ति टी रहिबो। एवं नेम ऑफ द पोस्ट को देखंतु तमर रही छि जहा कि राइफलमैन एंड ओमेन। तो देखंतु राइफलमैन जीडी अछि एवं ओमेन मानक पई मध्ये नियुक्ति अछि। ठीक अछि। एवं ता जो देखो तमर एप्लिकेशन मोड जहा कि ऑनलाइन माध्यम रे आपण माने को आवेदन करिवे। ठीक अछि। तो ऑफलाइन फॉर्म नुए पूरा ऑनलाइन माध्यम रे आपण को आवेदन करिवे। ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखो हु कैन अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट। तो इंडिया समस्त कैंडिडेट माने तो ऑल माने इंडिया रो जति सब कैंडिडेट अछन समस्त कैंडिडेट सब माने हेको आवेदन करि परिबे। ठीक अछि। तापर देखो तमर रहिला प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जदि तमे माने चाकरीटी को करूछो ताले कोउठी तमर पोस्टिंग रहइबो ताहि मध्ये जानि रखो रही छि एक्रॉस इंडिया। तो इंडिया रो जे कोनसी जगह रे भी तमर पोस्टिंग टी रहिबार संभावना अछि। ठीक अछि। एवं देखंतु जेंडर कथा कहल देखंतु जहा कि तमनकर रही छि बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट माने चाहिले मध्ये हेको आवेदन मध्ये करि परिबे। ठीक अछि पिला माने। ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखिया चलो जीवा कोन अछि ना देखो आसाम राइफल रिक्रूटमेंट 2024 रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन। तो आपण क्वालिफिकेशन कोन दरकार तो क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट जानिबाटा निहाती दरकार। तो देखो क्वालिफिकेशन कोया गले तमरो जहा कि रहइबो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन with players who can have participated in any international competitive national competitive or national sports। जदि तो माने 10th पास करिचो जे कोनसी जगह रे ठीक अछि तो ता सहित तुम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कोनसी जगह तुम स्पोर्ट्स रे खेलिचो बा स्पोर्ट्स रे भाग नैचो तुम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अछि नेशनल स्पोर्ट्स रो ताल तुम माने एथिरे निहाती भाबरे चाकरी टिए करि परिबो। ठीक अछि। एवं ता सहित देखो तुमर आसी छि आसाम राइफल तरफ जो अपन सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहइबो तो देखो कैंडिडेट वेरिफिकेशन रहे प्रथम प्रक्रिया रे इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो। तो तापर देखो तुमर कोन रहइबो ना रहइबो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीएसटी टेस्ट रहइबो जहा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहइबो। तो तापर देखो तुमर फील्ड ट्रायल रहइबो एवं तापर मेडिकल एग्जामिनेशन रहइबो। तो एई जो चारोटी प्रक्रिया रे तुमर कोन रहइबो ना हो जो सिलेक्शन प्रक्रिया टी तुमर रहइबो। ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखो तो टोटल वैकेंसी तुमर रही छि 38 टा वैकेंसी। तो 38 टा वैकेंसी स्पोर्ट्स पर्सन मानक पई रही छि स्पोर्ट्स मैन माने स्पोर्ट्स पर्सन पई रही छि। ठीक अछि। तो ठीक अछि जो मानकर भी नेशनल सर्टिफिकेट थिबो बा 10 क्लास माने पास करछन से मानक पई ए नियुक्ति आसी अछि। एवं देखो तापर जिबा नेक्स्ट कोन रही छि। ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखो तुमर जहा कि आसुची आसाम राइफल रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट। तो ये देखि पारथु एज लिमिट कोन रहइबो एज लिमिट देखो मिनिमम एज तुमर निहाती भाबरे 18 वर्ष होइतिया दरकार एवं ता सहित आपनकर मैक्सिमम एज निहाती भाबरे कोन रहइबो ना 23 वर्ष होइतिया दरकार। जदि एज लिमिट होउची ताले आपन एतरे निहाती भाबरे एलिजिबल हेइ परिबे। ठीक अछि। तो एज रिलैक्सेशन देखंतु एज पर गवर्नमेंट रूल्स अनुसार जहा कि ओबीसी कैंडिडेट मानक पई 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन एवं एसटी एससी कैंडिडेट मानक पई 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन एवं एक्स सर्विस मानक पई 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन मध्ये देखिया को मध्ये पाइबे। ठीक अछि। तो तापर देखो तुमर कोन रहउची नेक्स्ट नेक्स्ट देखियो तुमर कोन रहउची इंपोर्टेंट डेट देखो। तो अप्लाई स्टार्ट देखो तुमर 28 सितंबर तुमर स्टार्ट होई छि जहा कि तुम माने कोउथे ऑनलाइन माध्यम तुम माने आवेदन करि परिबो। ठीक अछि। एवं देखो लास्ट डेट को देखो 27 अक्टोबर 2024 तुमर लास्ट डेट रहउची। एवं देखो तापर तुमर कोन आसी जिवो रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फी। तो देखो एप्लीकेशन फी कहला तो कोनोसी एप्लीकेशन फी तुमको लागिवो नाही। देखंतु नो चार्जेस तो नो फी रहिबो तुम मानकर एठी। ठीक अछि। तो नो फी रहिबो तुमरो जनरल हो का ईडब्ल्यूएस हो तो ओबीसी कैंडिडेट में फ्री रहिबो एसटीएससी ओमेन मान पई मध्ये फ्री रहिबो एवं समस्त पई कहले मध्ये पई समस्तरो फ्री रहिबो। ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखो आसाम राइफल रिक्रूटमेंट जहा कि तुम मानकर रही डॉक्यूमेंट कोन डॉक्यूमेंट दरकार हो ना ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर
ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ 180 ଯାଇକି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ପାନ କାର୍ଡ ହଉ ଏବଂ ସ୍କାନ ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତମମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ହଉଛୁ ଆସାମ ରାଇଫଲର ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ আপডেট। ঠিক ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ହଉଛି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଟିକୁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟୋଟାଲ 38ଟି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତମର ଯାହାକି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସ୍ପଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହା ମାନଙ୍କର ଥିବ ତ ସେମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବଲ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହାର এই ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତମର ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ହେଇପାରୁଛ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର এই আপডେଟଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏମିତି ଡିଟେଲ୍ସ আপডେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।